ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 14वां अध्याय और 19वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से ऋषि मुनि वेन को समझाने में लगे हुए हैं। समझाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाया किसी को एक लिमिट तक जा सकता है, राइट। हम सुनते थे शिला प्रभुपाद से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जो गुरु साधु शास्त्र सीनियर्स की बात को सुनते हैं, सुन के मान लेते हैं, उस पर एक्ट कर लेते हैं। नंबर 1 ग्रेड के लोग, नंबर 1 ग्रेड का शिष्य, बल्कि इससे भी बेहतर शिष्य प्रभुपाद ने बताया जो गुरु के हृदय को समझ जाए। एनीवे, उसके बाद का व्यक्ति होता है जो सुन के इतना उसके अंदर कन्विक्शन नहीं आती है। जब वो दूसरों को देखता है कष्ट में, उसको समझ में आता है ये कष्ट एक दिन मेरे जीवन में भी आ सकता है। ऐसा गुरुजी कह रहे थे, यस दिस इज़ राइट, इसको कर लेना चाहिए। तीसरे तरह के लोग होते हैं वो जो तब भी नहीं मानते हैं, उसके ऊपर बीती है जरूरी थोड़ी, उसके घर में आग लगी मेरे घर में थोड़ी है, उसकी बेटी बहू भाग गई जरूरी थोड़ी मेरी भाग जाए, उसका बच्चा बिगड़ गया जरूरी थोड़ी मेरा बिगड़ जाए, वटेवर। लेकिन जब उसके ऊपर बीती है तब उसको रियलाइज़ होता है हाँ अगर मैं पहले समझ जाता तो। बट दिस इज़ 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड का जानवर, उसके ऊपर बीतने के बाद भी उसको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए समझाया जाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा, कब समझेगा, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है वास्तव में। इसलिए वी शुड डू आवर ड्यूटी। समझाना हमारा काम है, समझाते जाइए, बट डोंट गेट अटैच्ड कि सामने वाला हमारी बात को मान लेगा, सुन लेगा, फॉलो कर लेगा। तो इसी प्रकार से ऋषि मुनि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब बोलते हैं तस्य राज्ञो महाभागा भगवान भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा निष्ठतो निज शासने। हे महाभाग, यार यदि राजा यह देखता है कि यह दृश्य जगत के मूल कारण तथा जन के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, यदि ये राजा यह देखता है, दैट मीन्स राजा अगर इसको इंश्योर करता है क्या इंश्योर करता है कि इस जगत के मूल कारण कौन है, भगवान, कि वो भगवान की पूजा करी जा रही है, उनको संतुष्ट किया जा रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, यानी कि राजा अगर ये इंश्योर करने के लिए कुछ नीतियाँ सिस्टम बनाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। संसिद्धिम हरितोषणम। तो इस प्रकार से राजा को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हे वेन, इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि कोई राजा इस प्रकार का व्यवस्था ना करे कि संसार के उसके प्रजा के लोग भगवान की भक्ति करें तो भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। और उसी तरह से यदि कोई माता पिता अपने परिवार के अंदर ये, क्योंकि माता पिता लाइक राजा ऑफ द फैमिली, अगर वो इस परिवार में ये व्यवस्थाएं ना करें कि उनकी संतान भगवान की सेवा में लगे तो भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि एक राजा को भगवान की कृपा से प्रजा मिलती है उसकी टेक केयर करने के लिए, ना कि उनके पैसे से एंजॉय करने के लिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है, इसलिए प्रावधान हमारे शास्त्रों में है कि यदि प्रजा कोई पाप करती है तो उसका फल राजा को लगता है। उसी प्रकार से माता पिता, कि माता पिता को भी भगवान की कृपा से संतान मिलती है। इसमें कौन सी दो राय की बात है, बताइए। ये बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। हम अक्सर सुनते हैं अपने संतों से कि किस प्रकार से माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वो अपने आप में एक चमत्कार है। कोई चमत्कार देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बच्चे का पैदा हो जाना अपने आप में एक चमत्कार है। उस प्रकार माँ का दूध आ जाना एक अपने आप में चमत्कार है। तो ये भगवान की कृपा से संतान प्राप्त होती है। अब यदि वो संतान भक्ति में नहीं लग पाए या हम उसकी कोई व्यवस्था ना करें खास तौर पर, तो भगवान अप्रसन्न होंगे ही, क्योंकि उनको आपको भगवान की कृपा से, भगवान ने किसी पर्पस से आपको संतान दी थी। हाँ, तो ये समझने की बात है। तो ये राजा को समझाते हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो बच्चे गलत कार्य करेंगे वो माता पिता को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इनफ ऐसा प्रयास नहीं किया। लेकिन यदि प्रयास करने के बाद भी कोई नहीं आता है, जैसे कि राजा अंग का बेटा राजा वेन, तो फिर राजा की कोई दोष नहीं है। राजा अंग ने अपने बेटे को बहुत समझने का प्रयास किया। उसी तरह से इन ऋषि मुनियों ने भी राजा को समझाने का प्रयास किया,
नहीं तो ऋषि मुनियों के ऊपर भी दोष लगता कि आपने राजा को ट्रेनिंग नहीं दी। ट्रेनिंग देना हमारा काम है, लेकिन ट्रेनिंग लेना शिष्य का काम है। हाँ, इसलिए जितना गुरु अच्छा होना चाहिए उतना ही शिष्य भी अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने ये समझाया कि राजा को इंश्योर करना चाहिए कि इस प्रजा में ये सिस्टम बने। तस्मिन् तुष्टे कृम प्राप्यम जगतामीश्वरेश्वरे लोका सपाला रो तस्मै हरंती बलिमाद्रिता। श्री भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। श्री भगवान विश्व के नियंता, कंट्रोलर्स ऑफ द वर्ल्ड, ईश्वर, नॉट परमेश्वर। परमेश्वर इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो देयर कैन बी मल्टीपल कंट्रोलर्स। एक कंपनी के अंदर रीजनल कंट्रोलर होते हैं, हाँ, फिर कंट्री लेवल कंट्रोलर होते हैं, और फिर एक सुप्रीम कंट्रोलर होते हैं, है ना। एक कंपनी के अंदर अलग अलग हो सकते हैं ना, रीजनल मैनेजर, कंट्री हेड, देन कंपनी हेड। तो अलग अलग कंट्रोलर हैं, अलग अलग ईश्वर हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल ईश्वर। इसलिए बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हु इज दैट पर्सन? इज गोविंद सर्व कारण कारणम। हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। सब कारणों के कारण वो गोविंद, वो सुप्रीम ईश्वर है। तो भगवान के, श्री भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। बड़े बड़े कंट्रोलर्स भी, हाँ, भगवान की पूजा करते हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता, बिकॉज ही इज़ द ओनर। हाँ, किसी बहुत बड़े आदमी को खुश कर दोगे तो क्या प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा जीवन में। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपको जन्म मृत्यु से दूर नहीं कर सकता, आपके कर्मों को नहीं काट सकता, लेकिन भगवान काट सकते हैं। इसलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से प्रदान करते हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं करते कि पूजा की थाली में नोट रख दिए और रास्ते में चलते चलते सोचा यार इतना नोट देने की क्या ज़रूरत है, चलते चलते एक नोट निकाल के जेब में डाल लिया। भगवान को क्या ज़रूरत है? फिर देखा रही इतने सारे लोग तो ऑलरेडी डोनेशन दे रहे हैं, मुझे डोनेशन देने की क्या ज़रूरत है? वो जो बची कुची थी वो भी जेब में डाल ली, सब तो दे ही रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? प्रसन्नता महसूस करते हैं। ये नहीं करते ओ चला गया, कुछ चला गया, शरीर से निकल गया। धन इज़ लाइक प्राण। धन जाता है तो ऐसा लगता है प्राण चले गए। तो भगवान के कार्यों में धन देने में हमारे अक्सर प्राण से निकल जाते हैं। लेकिन हमारी बच्चा, संतान हमसे बाइक मांग ले, कार मांग ले, कहीं पर घूमने जाना हो, तो हमारे धन जल्दी से निकल जाता है। लेकिन भगवान के कार्यों के लिए हमारा धन नहीं निकलता है, ऐसा लगता है कि हमारे प्राण चले गए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं? सभी प्रकार की सामग्री भगवान को अर्पित करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। और किसको अनुभव करते हैं? प्रभु बता रहे हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम, हम लोग नित्य हैं, वो भी नित्य है। हम नित्य हैं, वो भी नित्य है। हम बहुनाम, हम बहुत हैं, वो एक है। एको बहुनाम विदधाति कामान। और उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है कि वो हमारी कामनाओं को पूरी करते हैं। हम उनकी कामनाएं पूरी नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, वो हमें देते हैं। तो हम फिर क्या देते हैं? फिर क्या देने की बात करी जा रही है यहाँ पर? जो उनसे हमें मिला है उसी को हम उन्हें देने का प्रयास करते हैं, आउट ऑफ लव। जैसे एक बालक अपने पेरेंट्स से मिली वस्तु को पेरेंट्स को ही देता है, इसे ही बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये यो विदधाति, हम सब की इच्छाएं, ज़रूरतें पूरी भगवान ही करते हैं। फैक्ट्रियों से हम जीवित नहीं है वास्तव में, हम आज भी प्रकृति की विभिन्न देनों से जीवित हैं। अगर कोई कहे कि ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो क्वेश्चन यही आया था कि ये प्रकृति कौन है और कौन इस प्रकृति को बनाता है। हाउ इट इज़ सो परफेक्ट कि मुझे प्यास लगती है तो पानी है, मुझे भूख लगती है तो अन्न है, फल हैं, और इस प्रकार मुझे धूप की आवश्यकता है तो सूर्य है,
चंद्रमा रस डालता है सब्जियों के अंदर। तो जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है, चाहे औषधि के रूप में जड़ी बूटियाँ हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति ने, ऐसा लगता है बिल्कुल क्लियरली कि किसी व्यक्ति ने बड़ी प्लान करके हमारी ज़रूरतों को, चीज़ों को हमारे आसपास रख छोड़ा है, हमें ढूंढना ना पड़े, इसलिए पृथ्वी के अंदर बीज पहले से ही डले हुए हैं। जंगल में जाके कोई सेब केले उगाता नहीं था पहले। ऐसा नहीं कि सेब केलों की खेती हमने करनी शुरू करी, बारिश होती है, बीज धरती में पड़ा हुआ है, अपने आप उग जाता है। और क्या व्यवस्था है भगवान की, पेड़ बड़ा होता है, उसमें फल निकलता है, फल नीचे गिरता है, नीचे गिर के वो फिर मिट्टी में मिलता है और उसका बीज ज़मीन में जाता है, वहाँ से दूसरा पेड़ उगा जाता है। तो भगवान का सिस्टम ऑटोमेटिक बनाया है भगवान ने। ये ऑटोमेटिक अगर कोई वस्तु है तो इसका मतलब नहीं है उसके पीछे कोई आदमी नहीं है। ऑटोमेटिक कार बाज़ार में फ्री नहीं मिलती है कि जो ऑटोमेटिक थी ऑटोमेटिकली आ गई, अब आप ऑटोमेटिकली ले जाइए। ज़्यादा पैसे लगते हैं ऑटोमेटिक कार के, क्योंकि उसके पीछे ज़्यादा डिज़ाइन वर्क किया गया है। उसी तरह से इस ऑटोमेटिक संसार में, जहाँ सूर्य ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है, हमारी सांस ऑटोमेटिकली चल रही है, मूर्ख बच्चा सोचता है कि कार ऑटोमेटिकली चल रही है, ना जानते हुए कि उसके पीछे कितनी इंजीनियरिंग करी गई है। तो भगवान हमारी आवश्यकताओं को प्रकृति के माध्यम से पूरी करते हैं। लेकिन अनग्रेटफुल व्यक्ति केवल ये कह के संतुष्ट हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय नेचर। कुछ लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि मदर नेचर, लेकिन उस मदर के ही पेट के अंदर खोद खोद के सब निकाल लेते हैं, फाड़ देते हैं उस मदर को ही, विदाउट एनी ग्रेटिट्यूड। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, यही वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वेन को, कि उस भगवान को मत भूलिए जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, उसको प्रेम से दीजिए। ऐसा यही सभ्यता है, वास्तव में यही हमारी वैदिक सभ्यता है। तो इस प्रकार से उसको समझाते हैं। फिर बोलते हैं, हे राजन, तम सर्वलोकामर यज्ञ संग्रहम त्रयीमयम द्रवमयम तपोमयम यज्ञैर्विचित्र्ये यजतो भवायते राजन स्वदेशानुरोधमर्षि अर्हसि। हे राजन, प्रमुख देवों सहित श्री भगवान समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। अब कोई कहेगा भगवान ही भोक्ता क्यों है भैया, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारा भोग भगवान को क्यों लगाया जाए? लोग तो मर रहे हैं यहाँ पर, आप पत्थर को भोग लगा रहे हो। अरे भैया अभी तो समझाया, क्योंकि दिया भी उसने है। ही इज़ द ओनर, ही इज़ द कंट्रोलर, ही इज़ द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ही तो ओनर है। कंपनी में ज़्यादा सेल हो गई तो आप कहोगे ये लाला तो बड़ा दुष्ट है, सारा सेल अपनी अंडी में ले गया। मेहनत करते हैं हम, सेल्स टीम, मैन्युफैक्चरिंग टीम बनाती है, फाइनेंस टीम फाइनेंस लाती है, पैसा सारा लाला के जेब में जाता है। ये विद्रोही, नालायक, बेवकूफ़ एम्प्लॉई है जो ऐसा सोचता है। बहुत ही जल्दी वो कंपनी के बाहर होगा और लाला जी किसी और लॉयल एम्प्लॉई को लेके आएंगे। इसी तरह से हम भी भगवान से इस प्रकार की धोखा करते हैं, उन्हीं से सब कुछ लेकर उन्हीं को बोलते हैं। सब कुछ उन्हीं को क्यों लगना चाहिए? बिकॉज ही इज़ द रियल भोक्ता, ही इज़ द ओनर, ही इज़ द प्रोपराइटर। इसलिए समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। लेकिन वो कितने दयालु हैं, वो मरने नहीं देते हैं। जो आप कह रहे हैं इतने लोग मर रहे हैं, अगर इतने लोग मर रहे हैं तो चींटी को, हाथी को, जंगल के अंदर कौन एक एक जीव को खाना पहुंचा रहा है? क्या आपने कभी सुना कि जंगल में बहुत सारे अजगर आत्महत्या कर रहे हैं? सुना आप लोगों ने? अजगर के शरीर जी जगह जगह पड़े मिल रहे हैं, मरे हुए, ऐसे उल्टे हो गए बेचारे। क्यों? खाना ही नहीं मिल रहा है, जा सकते ही नहीं कहीं। जब तक हिलेंगे तब तक जानवर भाग जाता है। हाँ बताइए, इतना शरीर हो जाता है ऐसा थुलथुला लंबा चौड़ा कि हिल ही नहीं सकता हो गई। अब जैसे पकड़ने जाए, हिरन आया था, हिरन को पकड़ने के लिए जब तक वो हिला वो तब तक हिरन पता नहीं कहाँ पहुँच गया। इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। मरते हैं फिर भी नहीं मरते हैं, पता नहीं कैसे खाना उन पे पहुँच जाता है। तो इसलिए वास्तव में भगवान सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। यही सारी इंपॉर्टेंट बात है। सबकी ज़रूरतों को वही पूरा कर रहे हैं। जो अभी हमने सुना था, यो विददाति कामान, वो सबकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इसलिए वही भोक्ता हैं, वही प्रोवाइडर हैं। समस्त लोगों के समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वही हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं, वे हर वस्तु के स्वामी हैं। अभी जो हमने चर्चा किया,
ही इज द ओनर। सर्वलोके महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। आई एम दी ओनर कंट्रोलर ऑफ ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम एंड एवरीथिंग। सर्वलोके महेश्वरम, समस्त वस्तुओं के स्वामी हैं और समस्त तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए, ध्यान रखिए, आपकी उन्नति के लिए राजन विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। यानी कि हमारा बच्चा अगर भगवान को पूजेगा तो केवल बच्चे का फायदा नहीं होगा, माता पिता का भी फायदा होगा। अरे ध्रुव और प्रहलाद महाराज से सीखिए, हाँ, कैसे उनके माता पिता भगवान को प्राप्त हुए। तो इसलिए सबको भगवान की सेवा में लगाइए। ये मत सोचिए ये तो विद्रोही बना दिया, ये देखिए इस्कॉन के लोगों ने हमारे बच्चों को छुड़ा के कहाँ लगा दिया जी, हरे कृष्णा करा रहे हैं। सभी की फ़ायदा, देश का, संसार का, आपका, मेरा, सबका फ़ायदा तब है जब हमारी आगे आने पीढ़ी, हम लोग सब भगवान की सेवा में लगें। इसलिए उनको समझा रहे हैं, हे राजा आप इनको लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, कम से कम अपने फ़ायदे के लिए तो करो भाई। निसंदेह आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। यज्ञ मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या क्या कार्य। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इन सब को भगवान की सेवा में लगाइए ताकि आपका लाभ हो। क्योंकि आदमी हर चीज़ में अपना ही फ़ायदा देखता है, इसलिए बता रहे हैं कि आपका लाभ, फ़ायदा तभी होगा जब ये भक्ति की सेवा, भगवान की सेवा में लगेंगे। तो इस प्रकार से कई तरीके से प्रलोभनों से, लॉजिक से वेन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बट जैसा हमने बोला, गुरु अच्छा तो है बट क्या शिष्य अच्छा है, ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।